दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आए थे कि ये जो ब्लेंडेड पेट्रोल की बात चल रही है, क्या 85% पेट्रोल ब्लेंडेड भारत के लिए सही होगा, हमारी गाड़ियों के लिए सही होगा? इसके बारे में जरा विचार करिए। क्या इससे तेल के दाम घटेंगे? आने वाले समय में क्या होगा? बहुत सारे सवाल एज ए कंज्यूमर्स हमारे साथियों के हमारे पास आ रहे थे। आज हम इसी की चर्चा कर रहे हैं और इसको थोड़ा साइंटिफिकली हम देखेंगे। इसीलिए दोस्तों, अगर आपके पास नई गाड़ी है, पुरानी है, या आप गाड़ी खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो कुछ बातों का आप ध्यान रखिएगा। रही बात ब्लेंडेड पेट्रोल की कि उसमें कितना इथेनॉल मिलाया जाएगा, इससे आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, देश को फायदा होगा या नुकसान होगा, इसमें बहुत सारे पहलू हैं। इसीलिए सबको समझना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजिकली कौन सा इंजन सही रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, ये एक अलग चर्चा का विषय है, क्योंकि जैसे जैसे पेट्रोल के अंदर जो इथेनॉल की मात्रा बढ़ती है, तो पेट्रोल के अंदर जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जो ऊर्जा क्षमता होती है, इथेनॉल में उतनी नहीं होती है। तो इंजन में एक हिसाब से ड्रैग पड़ता है। उसको कंपनसेट करने के लिए इंजन की टेक्नोलॉजी में बदलाव जरूरी है। इसीलिए जो पुरानी गाड़ियां हैं, जिनमें आप ब्लेंडेड इथेनॉल डालते हैं, वहां पे आपको माइलेज की दिक्कत आती है और बहुत सी बार पिकअप की भी प्रॉब्लम आती है। और ये वैज्ञानिक है, इसमें कोई राजनीति नहीं हो सकती। इसी मुद्दे को अगर हम आर्थिक रूप से देखें कि अगर मैं पेट्रोल खरीद रहा हूं तो मुझे कितना माइलेज मिलेगा, और अगर मैं ब्लेंडेड ऑयल खरीद रहा हूं तो कितना माइलेज मिलेगा, ब्लेंडेड ऑयल की कीमत और पेट्रोल की कीमत में क्या तालमेल होना चाहिए, आज हम इन बातों पे चर्चा करेंगे। इसीलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपके सामने डेटा रखूंगा, एनालिसिस रखूंगा कि जब पेट्रोल में कितना इथेनॉल ब्लेंड किया जाता है तो उसमें आपको कितनी माइलेज मिलेगी या उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए, आपके सामने मैं एक एनालिसिस रख रहा हूं। फिर जब भारत सरकार अपनी तरफ से इथेनॉल प्रोडक्ट, जो ब्लेंडेड प्रोडक्ट आएगा बाजार में पेट्रोल, उसके दाम जो सरकार लगाएगी और उसमें कितना परसेंट ब्लेंडिंग है, तब आप ये सोच सकते हैं कि क्या जो सरकार ब्लेंडेड पेट्रोल कंज्यूमर्स को दे रही है, क्या वो फेयर प्राइस है, या उसमें भी सरकार ने अपनी तरफ से पैडिंग कर ली है, या जितनी एनर्जी वो हमें दे रही है उससे ज्यादा वसूल कर रही है। ये सब चीजें आज के प्रेजेंटेशन में आपको क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए मेरा निवेदन है कि इस पूरे डिस्कशन को आप ध्यान से देखिएगा। बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन तथ्यों को मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हाउ इथेनॉल ब्लेंडेड अफेक्ट्स एनर्जी एंड माइलेज, ये जानना जरूरी है। 0% अगर ब्लेंडिंग है और 100% अगर इथेनॉल है, इसके बीच में क्या क्या बदलाव आते हैं, इसको समझना जरूरी है। लेकिन एक बात तो बहुत क्लियर है, अगर आप ब्लेंडेड फ्यूल लेते हैं तो आपको ज्यादा तेल खरीदना होगा। मान लीजिए आपको महीने भर में 100 लीटर पेट्रोल की जरूरत थी। अब आप कहते हो नहीं, मैं ब्लेंडेड ऑयल ले रहा हूं, ब्लेंडेड पेट्रोल ले रहा हूं, अब आपका 100 लीटर से काम नहीं चलेगा, आपको ज्यादा खरीदना होगा। कितना ज्यादा खरीदना होगा वो फॉर्मूला मैं आपको दिखा रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। और ऐसा क्यों होता है, इस बात को भी हम समझ लेते हैं। अगर आप प्योर पेट्रोल लेते थे और आज आप ब्लेंडेड पेट्रोल ले रहे हो जिसमें 20% इथेनॉल मिला हुआ है, तो आपको 6% ज्यादा तेल खरीदना होगा। मतलब पहले अगर आप 100 लीटर खरीदते थे, अब आपको 106 लीटर की जरूरत पड़ेगी उतने ही काम करने के लिए। अब 100 लीटर का रेट क्या था और 106 लीटर का दाम क्या है? अगर आपको लगता है कि ब्लेंडिंग से सस्ता हुआ है, तो आपके लिए ब्लेंडेड ऑप्शन सस्ता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ब्लेंडिंग के बाद भी 106 लीटर के दाम 100 लीटर पेट्रोल से ज्यादा है, तो आप समझ लीजिए कि सरकार की तरफ से ये फेयर प्राइसिंग नहीं की गई है। सरकार ने इसमें भी मुनाफा कमाने के लिए पैडिंग कर दी है। इसको हमें समझना होगा। तो इसका मतलब यह है कि हम किस तरह से कंपेयर करते हैं। अगर हम 0% इथेनॉल वाला पेट्रोल, मतलब 100% पेट्रोल लेते हैं,
और अगर हम इथेनॉल लेते हैं तो अगर उसमें एनर्जी कंटेंट, आफ्टर ऑल हम पेट्रोल क्यों ले रहे हैं, हम ले रहे हैं उसमें क्योंकि उसमें ऊर्जा है। तो प्योर पेट्रोल के अंदर अगर मैं कहूं कि 34 यूनिट अगर आपको एनर्जी मिलती है तो इथेनॉल में आपको 24 मिलती है, मतलब 70%। अगर यहां 100% एनर्जी मिलती है तो इथेनॉल में 1 लीटर में 70% है। मतलब आप इस बात को समझ लीजिए कि 100 लीटर तेल के मुकाबले अगर आप 100 लीटर इथेनॉल लोगे तो आपको 30% एनर्जी कम मिलेगी। आप ये बात समझ लीजिए। तो जो 30% लोअर एनर्जी डेंसिटी है, ये ही पूरा खेल है कि आपको बार बार पेट्रोल ज्यादा खपत पड़ती है, या दूसरे शब्दों में कहें आपकी माइलेज कम हो जाती है। क्योंकि माइलेज इसलिए कम होती है कि ब्लेंडेड ऑयल के अंदर, ब्लेंडेड पेट्रोल में एनर्जी की मात्रा कम है। तो अगर कोई ये बोलता है कि साहब ब्लेंडेड ऑयल में या ब्लेंडेड पेट्रोल में माइलेज कम नहीं होता है, तो टेक्निकली वो गलत बोल रहा है। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि इथेनॉल और पेट्रोल के बीच में जो ऊर्जा का तुलनात्मक संबंध है वो 100/70 है। तो 30% एनर्जी आपको कम मिलती है। अगर हम ब्लेंडेड की बात करते हैं तो अब आप इसको देखिए कि एनर्जी वर्सेस फ्यूल। अगर हम बात कर रहे हैं आज 100% पेट्रोल की, और अगर आपको 20% मिलता है तो एक्चुअली उसी 1 लीटर में आपको 100 की जगह 94% एनर्जी मिल रही है। इस बात को आप समझिए। अब सरकार कह रही है कि हम 85 का भी पेट्रोल बाजार में लाएंगे, इसका मतलब आपको 74% एनर्जी मिलेगी। अब पैसा आप कितने का दोगे? 100 रुपए लीटर अगर है तो यहां पे 85 अगर % का अगर इथेनॉल है तो एक्चुअली उस पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए 75 रुपए, क्योंकि एनर्जी जो उसमें मिल रही है वो 75% मिल रही है। ये बात आपको समझनी होगी। अब सरकार अगर कहती है कि हम 75 रुपए में नहीं देंगे, हम आपको 80 में या 85 में देंगे, तो 10 रुपए सरकार वसूली कर रही है। आपको एनर्जी कम दे रही है, 10 रुपए ज्यादा चार्ज कर रही है। तो जितने दाम पेट्रोल के हो, तो ये टेबल आपके पास है, इसमें से आप देख लीजिए। अगर आपको प्योर पेट्रोल 100 रुपए लीटर मिल रहा है तो 20% वाला आपको 94 में मिलना चाहिए। अगर वो 94 में नहीं है, इससे ज्यादा है, तो बेहतर है कि आप 100 रुपए में प्योर लीटर ले लीजिए, क्योंकि वो सस्ता पड़ रहा है। इसी तरह से अगर 85% वाला अगर पेट्रोल मिल रहा है, अगर वो 75 रुपए में नहीं मिलता है, उससे ज्यादा में मिलता है, तो बेहतर है कि 100 रुपए लीटर अगर पेट्रोल मिल रहा है तो आप वो ले लीजिए। वो आपको सस्ता पड़ेगा क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा है। ये अगर 80 रुपए में भी आपको मिल रहा है तो प्योर पेट्रोल से आपको टेक्निकली महंगा पड़ रहा है। ये चीज हमें समझनी होगी। इससे माइलेज पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसको भी समझ लेते हैं। अगर हम 100% की बात करते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं, तो अगर आप 20% की बात कर रहे हैं तो आपको 6% माइलेज कम मिलेगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपने टंकी भरवाई प्योर पेट्रोल से, और अगर आपकी पूरी टंकी से आप 100 किलोमीटर चल पाते थे, अब आप सिर्फ 94 किलोमीटर चल पाओगे, क्योंकि 6% आपको ऊर्जा कम मिल रही है उस ब्लेंडेड पेट्रोल में, अगर वो 20% है। अगर यही 85% का अगर आपका पेट्रोल हो जाता है, तो जहां आपको पहले 100 किलोमीटर की रेंज मिलती थी, अब आपको मिलेगी 75 किलोमीटर। ये आपको समझना होगा, नहीं तो आप कहोगे कि मेरी टंकी फुल है, मैं 100 किलोमीटर चला जाऊंगा, मैंने E85 पेट्रोल डाला है। ऐसा नहीं होगा। आपको 25% कम एनर्जी मिल रही है पेट्रोल के मुकाबले, तो माइलेज भी 25% कम ही होगा। तो आपकी गाड़ी उस पूरी टंकी में सिर्फ 75 किलोमीटर चलेगी, जो पहले 100 चलती थी। ये भी वैज्ञानिक तथ्य है। और अगर एक किसी गाड़ी की अगर हम बात करें कि आप कह रहे हो मेरी गाड़ी का माइलेज 20 किलोमीटर पर लीटर है, तो 20% में ये हो जाएगा आपका 18.8 किलोमीटर, और यही 85% में यही गाड़ी आपको देगी 15 किलोमीटर की रेंज, प्रोवाइडेड इस इंजन में इतनी हाई डेंसिटी का इथेनॉल परमिसिबल हो, जिसको फ्लेक्स इंजन बोलते हैं, जो गाड़ियां आएंगी आने वाले दिनों में। अभी सिर्फ मारुति ने एक लॉन्च करी है, बाकी अभी तैयारी में है। तो अब आप इस बात को समझ लीजिए कि जो गाड़ी आपको 20 किलोमीटर की माइलेज दे रही थी प्योर पेट्रोल में, अब आपको मात्र सिर्फ 15 किलोमीटर की मिलेगी, अगर सरकार ने E85 लॉन्च किया। और अभी जो E20 बाजार में है,
उसमें आपको 19 से कम मिलेगी। करीब आप ये मान के चलिए कि 18.5 पौने 19 के आसपास आपको मिलेगी। इसीलिए जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो एनर्जी कंटेंट पे निर्भर करनी चाहिए, ना कि लीटर पे। ये बात सरकार को समझनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, सरकार का तो फायदा होगा, कंज्यूमर का नुकसान होगा। भारत में जो ईंधन की खपत होती है, ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, और साथ ही साथ अगर इंजन्स और टेक्नोलॉजी सुटेबल नहीं है तो मेंटेनेंस कॉस्ट और ब्रेकडाउन भी बहुत बढ़ेंगे। तो ये बात बहुत समझने की है कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को कैसे और कहां और किस कीमत पे इस्तेमाल किया जाए, ये जरूरी है। लेकिन सवाल अब इस बात का है कि अगर इसमें ये कमजोरियां हैं तो भारत सरकार इसको क्यों प्रमोट कर रही है। लॉजिकल है, हम दोनों बातें जानने का प्रयास करते हैं। एक तो हमारे यहाँ पे तेल नहीं है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम आयातित तेल ले रहे हैं, इसलिए तेल के दाम लगातार बढ़ते हैं। जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो दाम बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कुछ हलचल होती है तो दाम बढ़ते हैं। तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है, इसलिए हम हमेशा पेट्रोल के कीमतों को लेकर परेशान होते हैं। एडिशनल इनकम टू शुगर केन एंड ग्रेन फार्मर्स। अब हमारे यहाँ किसानों ने मेहनत करके बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट उगाया। मैं कार्बोहाइड्रेट शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इथेनॉल को बनाने के लिए जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, जो ईस्ट की मदद से जो हम फर्मेंटेशन करते हैं, उसके लिए जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो या तो गन्ने से आता है या हमारी अनाज की फसलों से आता है। और उसके लिए भारत में प्रोडक्शन अच्छा है, क्योंकि हमारे किसान गन्ना, चीनी की अगर हम बात करें, फिर चावल की बात करें, मक्के की बात करें, गेहूं की बात करें, जो भी कार्बोहाइड्रेट फसल है, इवन आलू से भी आप बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट काफी है, खपत उतनी नहीं है, तो उसमें से कुछ हिस्सा अगर इथेनॉल प्रोडक्शन में जाता है तो जो किसान है उनको भी सही रेट मिलते हैं और भारत को भी इंपोर्टेड ऑयल पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है। इसके अलावा जो ऑक्टेन रेटिंग है वो भी सुधार होता है, कि इथेनॉल हैज ए हाई ऑक्टेन रेटिंग, इसको भी समझना जरूरी है। कैन रिड्यूस सम टेल पाइप एमिशन, क्योंकि जितना हमारे यहाँ पॉल्यूशन होता है कंपैरेटिवली इथेनॉल से कम होता है, फ्यूम्स कम निकलते हैं कंपेयर टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो एक पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा है, और क्योंकि अब इथेनॉल हिंदुस्तान में पैदा हो रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि साहब एनर्जी सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्या है कि हम E20 मतलब 20% ब्लेंड वाला पेट्रोल बहुत सारी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, और एनर्जी कंटेंट जो है उसमें, जैसे मैंने कहा, 6% कम होता है, मतलब प्योर पेट्रोल के मुकाबले 94% है, 6% कम है। और ध्यान रखिएगा, 2023 के बाद जो व्हीकल बाजार में आए हैं उनमें E20 फ्यूल सुटेबल है। उससे पहले वाले जो व्हीकल्स हैं 2023 के पहले वाले, उनमें अक्सर आपको माइलेज का काफी प्रॉब्लम दिखता है, मेंटेनेंस के इश्यू आते हैं। तो इसीलिए बार बार जब भारत सरकार से ये पूछा जाता है कि क्या ये ब्लेंडेड पेट्रोल से व्हीकल्स में प्रॉब्लम आती है, सरकार सीधा जवाब नहीं देती है, वो टालने का प्रयास करते हैं। दोनों बातें सही हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका इंजन का मॉडल कौन सा है और उसकी टेक्नोलॉजी कौन सी है। इसीलिए जब आप गाड़ी खरीदें तो उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जरूर पढ़ें कि क्या इंजन ब्लेंडेड ऑयल के लिए सुटेबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो वो गाड़ी ना खरीदें, क्योंकि आपको माइलेज नहीं मिलेगी, मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स बहुत हो जाएंगी। इस बात को आपको समझना होगा। और खासकर जो पुराने व्हीकल हैं, जो आज भी हम पुराने व्हीकल यूज कर रहे हैं लेकिन ब्लेंडेड ऑयल डाल रहे हैं, उनमें आपको माइलेज की प्रॉब्लम और स्पीड पिकअप की प्रॉब्लम, बाकी जो मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है, उनकी शिकायतें अक्सर सुनने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि प्योर तेल के मुकाबले अगर आप आज हम E20 यूज करते हैं तो आपको उसी डिस्टेंस के लिए 6% एडिशनल तेल लेना पड़ेगा। तो कुल मिला के स्थिति ये है हमारे सामने दोस्तों, कि ब्लेंडेड ऑयल भारत की आर्थिक मजबूरी है, क्योंकि हम विदेशी तेल पर निर्भरता कम कर रहे हैं, लेकिन ये कंज्यूमर के ऊपर है कि आप कितनी समझदारी से कौन सा व्हीकल खरीदते हैं। गाड़ी खरीदने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखें, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने पुरानी टेक्नोलॉजी का व्हीकल खरीदा तो। और अगर फ्लेक्स इंजन आ रहे हैं तो आप पहले उनकी ट्रायल ले लें, समझ लें और फिर गाड़ी खरीदें।
तो ये जो कहा जाता है कि नहीं ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल से गाड़ियों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये र्यूमर है, तकनीकी रूप से ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। फर्क पड़ता है क्योंकि पेट्रोल और इथेनॉल सेम चीज नहीं है। 70% एक में एनर्जी है, दूसरे में 100% है। 30% की कमी किसी भी इंजन की परफॉर्मेंस को असर करेगी ही, ये वैज्ञानिक सत्य है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चर्चा क्लियर कर दी होगी कि किस तरह से हमें ब्लेंडेड फ्यूल को समझना चाहिए, उसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, हमें कितने तेल की जरूरत पड़ेगी, एडिशनल कंजम्पशन हो रही है तो क्यों हो रही है। ये सब बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो जो कंफ्यूजन है वो कम से कम होगा। इस वीडियो को शेयर करिए, इस मुद्दे पे चर्चा करिए, और इससे संबंधित अगर कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उनको देखूंगा, जिनके मैं जवाब दे सकता हूं उनके लिए मैं आपको जवाब दूंगा, और फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। फिलहाल वंदे मातरम।